अभी हमारे भारत की परंपरा इतनी नहीं गिरी जितना तू समझ। नीता को छेड़ा या नीता को छेड़ा, सब गलती यह है कि है। जो भी देखो वो चलाए और अन्याय करके चलाए। अरे ठहरो गुरुदेव। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। गुरुदेव, आज क्या बात है जो इस प्रकार से क्रोधित दिखलाई पड़ रहे हो? क्रोध दिखाई दे रहा? वाह राजन वाह! अरे ऐसा घिनौना कार्य अपने आंखों से देखा, क्रोध नहीं तो क्या रंग रंग। ऐसी क्या बात हो गई कि कहो क्या बात है गुरुवर, बहुत क्रोधित दिखाते हो। कौन
आखिर गुरुदेव ऐसा कौन सा मुझसे अपराध हो गया जिसके लिए आप क्रोधित हो? क्या क्रोध का कारण राजन अपने कानों से सुन सकोगे? आखिर ऐसी कौन सी बात है गुरुदेव? जो अपराधी है क्या उसे मृत्यु दंड दे सकोगे? क्यों नहीं, अगर जिसने अपराध किया है मेरा कर्तव्य है उसे मृत्यु दंड देना। ठीक है राजन, मैं भी तुम्हारा न्याय और तुम्हारा धर्म देखता हूँ। राजन, मेरे क्रोध का कारण जानना चाहते हो तो सुनो। बोलो गुरुवर। राजन, अपने क्रोध का मैं क्या करूं बता। राजन, अपने क्रोध का मैं क्या करूं बखान। प्रेम सिंह ने कर रखा है मुझको हैरान। प्रेम सिंह ने कर रखा है मुझको हैरान। महाराज, तुम्हारे पुत्र प्रेम सिंह ने हमारे आश्रम में ऐसा घिनौना कार्य किया, अरे जिस कार्य को बतलाने में मुझे गुरुवर, आखिर मेरे बेटे प्रेम सिंह ने ऐसा कौन सा काम घिनौना किया जिसे तुम्हें कहने में शर्म आ रही है? क्या किया? अरे हमारे आश्रम में पढ़ने वाली नीता के साथ में उसने बदसलूकी की राजन, उससे छेड़छाड़ की। अरे मैं ऐसे शरारती बालक को आश्रम में नहीं रखूंगा। राजन, तुम उसे दंड दो अथवा ना दो, लेकिन मैं उसे मारकर आश्रम से भगा दूंगा। नहीं रखूंगा। ठहरो ठहरो गुरुदेव, ठहरो। अरे ठहरो गुरुदेव। महाराज, राजकुमार प्रेम ने आज ये कैसा अनर्थ का कार्य कर डाला महाराज। महाराज कि महाराज ये हाल सुन हुआ है श्री राम का। महाराज ये हाल सुन हुआ है सीना चाक। अब तो मेरी जड़ से कट गई हमारी। अब तो मेरी जड़ से कट गई हमारी। महाराज ये हाल सुनकर तो हमारा सीना छल्ले छल्ले हो गया। महाराज प्रेम सिंह ने ये क्या कार्य कर डाला। हे महाराज, मैं तो कहीं नगर में मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया। हे महाराज, नीता तो हमारी पुत्री का ही नाम है। महाराज हमारी पुत्री का नाम है। क्या कहा महामंत्री? हाँ महाराज, नीता तुम्हारी पुत्री है? हाँ महाराज, इसलिए महाराज हमें न्याय मिलना चाहिए। महाराज हमें न्याय मिलना चाहिए। महाराज आपके नीलमगढ़ की रियासत का कानून है, जो भी अपराधी बहन बेटी को बुरी नजर से देखता है, उससे दंडित करता है, तो उसे आप फांसी की सजा सुनाते हैं। महाराज इसलिए आप विलंब न करते हुए महाराज कि महाराज करो ना तेरे तनिक सैनिक
विलंब न करते हुए आप तत्काल न्याय कीजिए और सैनिकों को दरबार में बुलाए। उन्हें बुला करके तत्काल प्रेम सिंह को गिरफ्तार कर उसे फांसी पर चढ़ा दो महाराज, फांसी पर चढ़ा दो। खैर को धाड़ करो महामंत्री। जानते हो महामंत्री कहो महाराज कि इस समय उसे फांसी देना, बुलवा कर पूछो हाल यहाँ। इस समय उसे फांसी देना, बुलवा कर पूछो हाल यहाँ। कि लग जाए पता झूठ सच का, जो गुरुवर ने बतलाया यहाँ। कि लग जाए पता झूठ सच का, जो गुरुवर ने बतलाया यहाँ। महामंत्री धैर्य को धारण करो और हम प्रेम सिंह को दरबार मध्य बुलाते हैं। पहले झूठ सच का पता लगाते हैं, उसके बाद अगर बात सत्य है तो मैं अवश्य प्रेम सिंह को फांसी दूंगा। बस महाराज बस, मैं समझ गया मुझे न्याय नहीं मिलेगा महाराज, नहीं मिलेगा महाराज। कि महाराज लिया है न्याय दे, है प्यारे आपको बेटे। कि महाराज लिया है न्याय देकर, है प्यार आपको बेटे से। कि वो झूठ कहेंगे भला गुरुवर, है प्यार आपको बेटे। वो झूठ कहेंगे भला गुरुवर, है प्यार आपको बेटे। हे महाराज, मैं समझ गया प्रेम सिंह राजकुमार आपका एकलौता पुत्र है, इसी के कारण उसके प्रेम में डूब गए। आप ये न्याय नहीं कर सकते महाराज, नहीं कर सकते। धैर्य को धारण करो महामंत्री और हमारे सिपाही वीर सिंह को राज दरबार में बुलवाओ। अवश्य महाराज। मंत्री चंचल जाओ, तत्काल जाओ और सेनापति वीर सिंह को बुलाकर दरबार के मध्य लाओ। सदा सुखी रहो। वीर सिंह कहो महाराज क्या जानते हो कि आखिर मैंने तुम्हें आज राज दरबार में क्यों बुलाया है? किस लिए बुलाए हैं महाराज? शीघ्र आदेश करो। ध्यान देकर सुनो। तुम्हें हमारे बेटे प्रेम सिंह को पकड़कर राज दरबार में लाना है। सी क्या कह रहे हो महाराज? प्रेम सिंह को गिरफ्तार करके दरबार के मध्य लाऊं? ऐसा प्रेम सिंह ने क्या किया है महाराज? शायद तुम्हें नहीं विदित है कि उस अभागे ने क्या किया है, और क्या उस अभागे ने है जुल्म भारी। प्रेम सिंह नीता के साथ में हरकत की है,
इसलिए हमारा आदेश से तत्काल उसे राज दरबार में प्रस्तुत करो। ठीक है महाराज, आपकी अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ प्रेम सिंह को गिरफ्तार करके आपके दरबार के मत ला रहा हूँ। तत्काल जाओ। महामंत्री, धैर्य को धारण करो, हम तुम्हारा न्याय करेंगे, दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। अवश्य महाराज, किंतु हे महाराज, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ। बोलो, क्या कहना चाहते हो? शायद आपको मालूम नहीं है कि राजकुमार प्रेम और सेनापति वीर सिंह का बहुत गहरी दोस्ती है। ये आपस में बहुत बड़े मित्र हैं, इसलिए मुझे विश्वास नहीं है कि ये वीर सिंह प्रेम सिंह को गिरफ्तार कर लेकर आएगा। इसलिए इस वीर सिंह के पीछे अपने कुछ सैनिक लगा दिए जाए महाराज। ऐसी बात है? हाँ महाराज। बुलवाओ सैनिकों। सिपाहियों, दरबार के मध्य हाजिर हो, महाराज का बुलावा है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। सदा सुखी रहो। कहिए महाराज, मुझे किस लिए बुलवाया गया है? सिपाहियों, मैंने वीर सिंह को प्रेम सिंह को पकड़ने के लिए भेजा है। जाओ, तुम उसके पीछे पीछे जाओ, देखो वो प्रेम को पकड़ता है अथवा नहीं। अगर नहीं पकड़ता है तो तत्काल तुम लोग बंदी बनाकर उसे राज दरबार में प्रस्तुत करो। हे महाराज, क्या मैं जान सकता हूँ ऐसा प्रेम सिंह ने कौन सा कार्य किया है? मैंने क्या कहा? तुम वीर सिंह के पीछे पीछे जाओ, कल्याण हो तुम्हारा। आ महामंत्री, दरबार में नहीं, नहीं, मैं वीर सिंह जवान हूँ। मेरा मित्र प्रेम सिंह है, मैं उसे गिरफ्तार अपने हाथों से करूं, ये कैसे हो सकता है? शिववीर सिंह जवान अपने मित्र को गिरफ्तार करेगा? नहीं, मुझसे ये नहीं हो सकता है। मैं गिरफ्तार करने से पहले उस प्रेम सिंह को इतनी दूर इस शहर से भगा दूंगा ताकि मैं उसके जगह पर अपनी जान की बाजी लगा दूंगा, परंतु अपने मित्र को गिरफ्तार होने नहीं दूंगा। चल करके शीघ्र मित्र को वहां से भगाना चाहिए। और इधर हमारे सिपाही भी पीछे जवान भी गिरफ्तार करने के लिए आ रहे हैं। शीघ्र अपने मित्र को वहां से भगाना चाहिए। मित्र प्रेम सिंह, आप कह दो कि मैंने ये अनर्गल कार्य सत्कार नहीं किया है, नहीं किया है। मेरे भाई, क्या तुझे भी मुझ पर विश्वास नहीं रहा? क्या तू भी ये समझता है कि मैं ऐसा कार्य कर सकता हूँ? मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है मेरा मित्र ऐसा घिनौना कार्य नहीं कर सकता है, परंतु क्या करूं कि नीलमगढ़ रियासत का भी दुराचारी का आदेश है, हुक्म है कि फांसी की सजा सुनाई जाती है। मित्र, फांसी की सजा। हम जानते हैं मित्र कि हमारे राज्य में जो भी दुराचार करता है उसे फांसी की सजा मिलती है, किंतु मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है मित्र, कोई अपराध नहीं किया है। मित्र, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ कि आप इस नगर से दूर देश के लिए चले जाओ, क्योंकि हमारे जवान सिपाही तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए आ रहे हैं। क्या मित्र, मैं
तुझे छोड़ करके चला जाऊं, भला मैं तेरे बगैर किस प्रकार से रहूंगा? नहीं मित्र, ये तो मैं भी जानता हूँ कि मैं आपके बिना एक पल नहीं रह सकता हूँ, परंतु आज रहना होगा मित्र। इतनी दूर चले जाओ, क्योंकि जवान सिपाही गिरफ्तार करने के लिए आ रहे। देखो वो देखो सामने आ रहे, चले जाओ, चले जाओ। ये क्या वीर सिंह, प्रेम सिंह को तुमने क्यों भगा दिया? प्रेम सिंह को हमने भगाया है तो तुम गिरफ्तार करके ले जाओगे? हम गिरफ्तार करके ले जाएंगे प्रेम सिंह को। अगर अपनी जान को बचाना चाहते हो सिपाहियों तो यहाँ से चले जाओ, अन्यथा भी तुम्हारा संहार। हम लोग महाराज की आज्ञा का पालन करेंगे, प्रेम सिंह को गिरफ्तार करके ले जाएंगे। तो तुम प्रेम सिंह को गिरफ्तार करोगे हमारे होते हुए? तो सुनो कि बांधा कर कहीं प्रेम सिंह को, इसका अंजाम बुरा होगा, इसका अंजाम बुरा होगा। भेजूंगा मैं यमलोक तुझे, करनी का फल तू पाएगा। भेजूंगा मैं यमलोक तुझे, करनी का फल तू पाएगा। अरे वीर सिंह कि मैं सीधा साधा बोल रहा तो उल्टा सीधा बकता है, तो उल्टा सीधा बकता है। मेरी इस अमृत बाणी पर नालायक जहर उगलता है। मेरी इस अमृत बाणी पर नालायक जहर उगलता है। इसलिए मैं कह रहा हूं प्रेम सिंह को महाराज के हवाले कर दो। तो तुम नहीं मानोगे, मैं तुम्हें समझा रहा हूं, यहाँ से चले जाओ। प्रेम सिंह को गिरफ्तार नहीं कर सकते हो कि चल हट जा, भाग यहाँ से जा, अन्यथा बुरा फल पाएगा, अन्यथा बुरा फल पाएगा, अन्यथा वीर सिंह हाथों द्वारा तू भी संहारा जाएगा।